हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। काशी में गौरैया का बना आशियाना। आइए जानते हैं पक्षी प्रेमी बत्रा जी की कहानी। संरक्षण के बाद भी कम हो रही गौरैया की संख्या। शहरों से लुप्त होती गौरैया को बचाओ। रहन सहन में बदलाव गौरैया के विलुप्त होने की वजह। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। आओ इसे बचाते हैं। इसका आशियाना बनाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रखंड एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में कई पक्षियों की प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, जो पर्यावरण असंतुलन के खतरे का संकेत दे रहा है। परंतु इस ओर से पर्यावरण व पशुपालन विभाग पूरी तरह से उदासीन है। आज से 1 दशक पूर्व तक चिड़ियों की चहचहाने की आवाज से लोग मीठी नींद से जगते थे तथा सुबह होते ही घर आंगन चिड़ियों के कलरव से गुलजार हो जाता था। यही नहीं, घर के बूढ़े बुजुर्ग तोता मैना की कहानी सुनाकर बच्चों के साथ मनोरंजन करते थे। परंतु वातावरण में परिवर्तन होने के चलते ये पक्षियां धीरे धीरे लुप्त हो चुकी हैं। पहले खेत की बुआई के समय सैकड़ों की संख्या में पक्षियां पेड़ों के निकट बसंत के आगमन के पूर्व से ही लोगों का मन मोह लेती थी, मगर समय के बदलते चक्र के कारण पक्षियों का कलरव स्वर अब नहीं सुनाई पड़ता है। इन्हीं पक्षियों को ध्यान में रखते हुए हमारे मुद्दा लाइव की टीम ने नन्ही पक्षियों गौरैया का आशियाना ढूंढ निकाला है। तो आइए जानते हैं इस नन्ही गौरैया के बारे में। प्रकृति की सभी रचनाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक दूसरे पर निर्भर है और इनमें हमारे साथ नन्ही गौरैया भी शामिल है। घर हमारे बड़े बड़े हो गए हैं, पर दिल इतने छोटे हैं कि उनमें नन्ही सी गौरैया भी नहीं आ पा रही। घर घर की चिड़िया गौरैया आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।
यूरोप में गौरैया संरक्षण चिंता के विषय वाली प्रजाति बन चुकी है और ब्रिटेन में यह रेड लिस्ट में शामिल हो चुकी है। भारत में पक्षी वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ सालों में गौरैया की संख्या उल्लेखनीय गिरावट आई है। लगातार घटती संख्या को अगर हमने गंभीरता से नहीं लिया तो वह दिन दूर नहीं जब गौरैया हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाएगी। शहर में बढ़ते निर्माण कार्य के चलते पक्षियां अब कम देखने को मिलती हैं, लेकिन बनारस के एक परिवार ने कुछ अलग ही कर दिखाया है। उन्होंने अपने घर में ही गौरैया का आशियाना बना दिया। जिसे देखने के लिए टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि कोई अपने घर में पक्षियों के रहने के लिए घोंसला आखिर कैसे बनाएगा, लेकिन बनारस के श्रीनगर कॉलोनी निवासी इंद्रपाल बत्रा ने पक्षियों के लिए अपने घर में घोंसले बनाए हैं। पूरे पड़ोस में बत्रा जी को चिरैया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, 7 समुंदर पार से यदि कोई टूरिस्ट बनारस आता है तो चिरैया बाबा के घर यानी कि इंद्रपाल बत्रा के घर जरूर जाता है। वहां पर जाकर गौरैया की चहचहाहट और उनके छत पर लगे घास को अपने कैमरे में कैद करता है। इंद्रपाल बत्रा बताते हैं कि मेरे घर में कुल मिलाकर सैकड़ों की संख्या में गौरैया के रहने के लिए घोंसला बनाया गया है। पूरे शहर में मिलाकर 2500 गौरैया इनके घर पर आती है और यही नहीं, इनके दिए हुए चारे को खाकर वापस वहां से चली जाती है। लगभग 20 वर्षों से उनका पूरा परिवार पक्षियों को चारा खिलाकर रहने के लिए आश्रय प्रदान करता है। इसलिए विलुप्त हो चली गौरैया इनके कॉलोनी और इनकी आवाज पर भटक। नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे मुद्दा लाइव के सोशल नेटवर्क पर। मैं हूं धर्म की नगरी काशी से प्रहलाद गुप्ता। आज आपको वो चीज़ दिखाने लाएंगे जहां पूरी दुनिया में आप जो है कि नहीं देखा होगा। यानी हम इस मकान को दिखा रहे हैं जो वाराणसी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक घर ऐसा भी है जहां पक्षियों का रैन बसेरा है। आपने सुना होगा कि कभी कुछ वर्ष पहले अगर आप नींद से जब सुबह जागते थे तो एक गौरैया का आवाज़ सुनाई देता था, चहकती चिड़ियों का आवाज़ सुनाई देता था और उससे आपका सुबह होता था और एक नई ऊर्जा मिलती थी और दिनचर्या से आप हर आंगन में और हर छतों पे देखा करते थे। ऐसे में अब विलुप्त हो रही ये गौरैया लगभग वाराणसी के एक जाने माने व्यक्ति इंद्रपाल बत्रा जी हैं, वो अपने घरों में एक रैन बसेरा बनाए हैं। वो पक्षियों का रैन बसेरा है और ऐसे में वो लगातार पक्षियों की सेवा 20 वर्ष से लगभग करते आ रहे हैं और अपने घरों में उसका एक आशियाना बना रखे हैं। ऐसे में हम फिलहाल उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सेवा करते हैं और क्या पूरा उसका दिनचर्या होता है और कैसे खिलाते हैं। और वो आपके पास आती है, आपकी भाषाओं को समझती है, आप भी उससे बात करते हैं और क्या रहता है पूरा। देखिए, नमस्कार, मैं इंद्रपाल सिंह बत्रा श्रीनगर कॉलोनी गुरुबाग से हूँ और ये मैं पिछले 18 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ। मुझे जब लगा कि चिड़िया कम हो रही है तो मैंने इस पर अध्ययन करके चिड़िया के घोंसले वगैरह बनवाए और उनको रेगुलर 365 दिन दाना पानी देना है। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही दिन दाना पानी डाला या गर्मी में दाना पानी डाला, बाकी सर्दी में और बाकी दिन भूल गए। ये नहीं करना है
कारण यह है कि दाना पानी कोई नहीं डाल रहा, किसी को इसकी परवाह नहीं है। तो अगर हमने खाली गर्मी में दाना पानी डाल दिया तो फिर सर्दी में वो मर जाएंगी। तो उनको 365 दिन दाना पानी डाला है हमने पिछले 17-18 साल से। और यहाँ पे उनको कम से कम जनसंख्या इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में करीब 2500 हो गई होगी इस समय तक। और ये डेली उड़ के हमारे घर पे आती हैं, खाना खाती हैं, फिर अपने अपने पेड़ों पौधों में चली जाती हैं। और जिनको यहाँ पे घोंसले में रहना है या जिनको अंडे देने हैं, वो यहाँ पे घोंसला अपना बना करके अपना अंडे देती हैं। और इस तरह से साल में लगभग 1800 चिड़िया नई पैदा हो जाती है। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो समाज सेवी हैं, तमाम संस्था खोलते हैं, तमाम जो है गरीबों को खाना खिलाते हैं, तमाम जो है कि सेवाएं करते हैं, लेकिन पक्षियों को आज की डेट में कुछ नहीं कोई नहीं देखता है। तो देश की जनता को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं उनको भी कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान इधर भी दें। वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे काम पे असल में इतना ज़्यादा काम है उनको कि वो इस तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आपके न्यूज़ चैनल के आज की इस न्यूज़ को देख करके वो ज़रूर इस तरफ ध्यान देंगे। और मैं पॉजिटिव सोचता हूँ मोदी जी की तरह ही कि अच्छा सोचिए अच्छा होगा, तो वो इस पॉइंट पर भी ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और उनकी कार्यशैली से, उनकी एनर्जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं उनका कोई भी मन की बात छोड़ता नहीं हूँ। पक्षियों को लेकर उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी, वो प्रकृति के बहुत प्रेमी हैं, जहाँ जैसा मैं जानता हूँ उनकी निगाह में जरूर आया होगा। और वो मेरे कहने से पहले ही ये सोच रहे होंगे और ज़रूर ये सोचे रहे होंगे और ये ज़रूर करेंगे। मुझे उनको सलाह नहीं देनी है, बल्कि उनकी सलाह हम लोग लेते हैं। जी। तो आपने सुना कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी काशी आते हैं और काशी की जनता के लिए हर एक बार हर एक नई सौगातें लेकर आते हैं। तो ऐसे में विलुप्त हो रहे गौरैया के बारे में देश के प्रधानमंत्री भी अगर विचार रखे हों, अगर सोच रहे हों, तो एक बार जरूर यहाँ पे इन पक्षियों के बारे में ध्यान देंगे। हमारे साथ घर की महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम? सोनिया बत्रा। क्या रहता है रूटीन, कैसा लगता है और कैसे? बस सुबह 4 बजे ही नींद खुल जाती है, जब घर में चिड़िया चहकती है उस टाइम याद आता है कि इनको दाना डाल दें, क्योंकि अगर हम लोग रात को कुछ दाना डाल के रखते हैं तो वो रात को बंदर खा जाता है। अच्छा। चिड़ियों के लिए सुबह बचता ही नहीं है। तो जैसे ही उनकी चहकना शुरू होता है हम लोग उनको दाना डालते हैं, बिस्किट पिसा हुआ डालते हैं ग्लूकोज का, और फिर उसके बाद वो लोग अपना घूम फिर के फिर आती है। मतलब सारा दिन ध्यान रहता है कि दाना खत्म हुआ, बिस्किट खत्म हुआ, अब इन्हें डालना है। एक नेचर में आ गया है कि वो हम लोग की दिनचर्या है। तो आपने सुना कि ये घर की महिला है और घर के बच्चे हैं, घर का पूरा परिवार पक्षियों का देखभाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आप सीधी तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि गौरैया हर जगह बैठ रही हैं इस घरों में, और लगातार दीवारों में जहाँ जहाँ घोंसला है और जहाँ जहाँ उनके रहने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है, वो सारी जगहों पे आवागमन उनका रहता है। और यही नहीं बल्कि पूरी देश की जनता को ये संदेश है चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से प्राकृतिक का ध्यान रख रहे हैं, पेड़ पौधा का ध्यान रख रहे हैं, भुखमरी के शिकार गरीबों का ध्यान रख रहे हैं, तो शायद इस पक्षी का भी विलुप्त होते गौरैया का भी ध्यान अगर रखा जाए तो शायद हर किसी के कान में अब नींद खुलते ही गौरैया की चहकती आवाज सुनाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य गुप्ता के साथ प्रहलाद गुप्ता, मुद्दा लाइव के लिए वाराणसी से। बत्रा जी बताते हैं कि वो बिस्किट को चूर करके और मार्केट से ककुनी लाकर गौरैया पक्षियों को खिलाते हैं। यही नहीं, इनके घर आने वाले गौरैया इनके बातों को भी समझती हैं। इतना ही नहीं, बत्रा जी की पक्षियों की चहचहाहट के स्वर से ही समझ जाते हैं कि उनको क्या चाहिए। पापा के घर पर न रहने पर पक्षियों को चारा खिलाती है अमृता। जी हाँ, इंद्रपाल बत्रा जी की छोटी पुत्री अमृता उनके न रहने पर पक्षियों को भोजन और पानी खुद ही उपलब्ध कराती है।
अमृता को पक्षियां इतनी पसंद करती हैं कि उसके कंधे पर आकर खुद ही बैठ जाती हैं। पक्षियों के नहाने के लिए बनाया गया है स्विमिंग पूल। यही नहीं, पक्षियों को नहाने और पानी पीने के लिए बत्रा जी ने मकान के बाहर दीवार से सटे हुए एक छोटा सा या फिर यूं कहें एक स्विमिंग पूल बनवाया है, जहां गौरैया दूर दराज से आती है और आकर के पानी पीती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस पुल में नहाती भी है। बत्रा जी के छत पर घास और पौधे भी लगे हुए हैं, जहां अक्सर बत्रा जी और उनकी पूरी फैमिली छत पर ही टहलती है। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं।